मैं ईश्वर दत्त, आपका मैथ्स का टीचर, और आज को आपको कराने जा रहा हूँ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का पहली एक्सरसाइज 13.1। चलिए इनको करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं एक बार। दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं। मैंने आपको सारे फॉर्मूले, सारा कॉन्सेप्ट इससे पहले की वीडियो में आपको दे चुका हूँ, और अब हम सीधी प्रश्नावली 13.1 करने जा रहे हैं। इसमें ये कहता है कि आप दो घनों को मिला दो। एक ये मिला दिया, तो ये हमने दो घनों को मिला दिया, और प्रत्येक घन का जो आयतन है, ये प्रश्न संख्या उत्तर 1 है। प्रत्येक घन का आयतन यह 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन की भुजा क्या हो जाएगी? घन की भुजा माना हमने ए है, ठीक है। तो घन का जो आयतन होता है भुजा का क्यूब, तो यानी कि ए क्यूब। अब आयतन कितना था? 64 था, बराबर ए क्यूब। इसको लिखेंगे 4 चौक 16 चौका 64, 4 का क्यूब बराबर ए क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास ए आ गया 4। तो हम देखते हैं कि ये तो भुजा आ गई 4, ये 4 है, और यहाँ से यहाँ तक भी 4 है। ये इसकी चौड़ाई जो है ये भी 4 है, और ये इसकी ऊंचाई जो है ये भी 4 सेंटीमीटर है। ये सब सेंटीमीटर में दे रखे हैं। तो अब ये जो हमने दो घन को मिलाया है, घन को मिला के एक घनाभ बन गया है। अब घनाभ की हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए घनाभ की लंबाई चाहिए। तो दोनों घनों को मिलाकर बनी आकृति घनाभ है। तो घनाभ की लंबाई L बराबर आ गया 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई B बराबर 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई H बराबर 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इसकी डायमेंशंस आ गई। अब हमें इसका नए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो नए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये मैंने फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ। ये होता है 2LB + BH + HL, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो 2L कितना है? ये 8 है, और चौड़ाई 4 है। फिर ये 4 गुणा 4, चौड़ाई 4 ऊंचाई है, प्लस 4 गुणा लंबाई होगी 8। 2 8 चौक 32 + 4 चौक 16 + 8 चौक 32, तो 64, और 16 ही हो गया हमारे पास 80।
तो ये हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ये जो आकृति थी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, क्या कहता है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल मांग रहा है। तो बर्तन किस प्रकार का, ये सबसे पहले एक हमें बेलन दे रखा है और नीचे इसके अर्धगोला है। ठीक है। तो अब हमें ये कहता है कि कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो ये जो बर्तन है इसकी कुल जो ऊंचाई है ये है 13 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक। और ये भी कहता है कि अर्धगोले का जो व्यास है, ये जो अर्धगोला है इसका जो व्यास है ये 14 सेंटीमीटर है। तो अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ गया त्रिज्या, ये आ गई हमारी 7 सेंटीमीटर। अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगी, ये 7 है, ये भी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है। अगर ये 7 है तो ये 13 में से 7 के कितने बचे, 6। तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो त्रिज्या बची है, ये ऊंचाई बची है, ये है हमारी 6। ठीक है। पूरी हमारी 14 थी। 14 सेंटीमीटर। ठीक है। इनका हम नामकरण करना चाहें नामकरण कर सकते हैं। ए बी सी डी और इसको कर लें ओ, यह आ जाएगा ओ डैश, इसको ले लेते हैं पी। तो इसमें ए बी और ये दोनों सी डी बराबर हैं। तो ए बी बराबर सी डी और यह है 14 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या जो ओ बी है, ओ सी है, यानी कि ये आर है और ये है 14/2। 7 सेंटीमीटर हमारे पास त्रिज्या आ गई। ठीक है। अब हमें ये ऊंचाई निकालनी है। ओ ओ डैश, ओ ओ डैश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ पी माइनस ओ डैश पी। तो ये आता है हमारे पास 13 माइनस 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या आ गई, ये आ गई 6 सेंटीमीटर। अतः अर्ध गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर आ गई है। नहीं 6 नहीं 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या तो 7 सेंटीमीटर थी, ये तो ऊंचाई आई है, बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। अब बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल तो एक ये बेलन है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ये बराबर होगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो हमारा वो होता है 2πr h प्लस अर्धगोले का हो गया 2πr²।
अब इसमें से हम 2 पाई r कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, बचेगा h प्लस r। तो 22/7 और r कितना 7, h कितना 6 प्लस r कितना 7, 7 से 7 कटा, यह आ गया 44 गुणा 13, तो 13 चौका 52 और 13 चौका 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका हमारा आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तो हमें इसमें एक तो त्रिज्या चाहिए थी और एक ऊंचाई चाहिए थी। इस तरह से हम इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं क्या कहता है। अगले प्रश्न में कहता है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कराने के लिए कह रहा है, करते हैं इसको। इसमें जो खिलौना है वो है कि भाई एक शंकु है और इसके नीचे अर्धगोला है। ये खिलौना है। अब इसमें कहता है कि त्रिज्या जो है 3.5 है, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, ये जो त्रिज्या है ये 3.5 सेंटीमीटर है। तो अर्धगोले की त्रिज्या, तो त्रिज्या हमारे पास आ गई r बराबर तो उसकी त्रिज्या हो गई 3.5 सेंटीमीटर। और इसका हम नामकरण भी कर दें तो ज़्यादा सही रहेगा। इसको बोलते हैं हम A, इसको B और ये C आ गया। ठीक है, इसको कह लें हम O। तो ये त्रिज्या 3.5 है तो ये भी 3.5 ही होगी। तो ये शंकु है और ये अर्धगोला है, तो ये 3.5 है। अगर यहाँ से यहाँ तक तो ये भी 3.5 ही होगी सेंटीमीटर। अच्छा, हमारी जो इसमें ऊंचाई दी हुई है वो दे रखी है 15.5। ये 15.5 सेंटीमीटर ये इसकी ऊंचाई दी हुई है, लेके यहाँ से और यहाँ तक। और अगर हमें शंकु की ऊंचाई निकालनी हो तो 15.5 में से 3 को माइनस कर देंगे। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ओ ए निकालनी है हमें, तो ओ ए बराबर किसके होगा जाएगा, इसको कर लूँ डी, तो ये हमारा हो जाएगा ओ डी माइनस, नहीं, ओ ए बराबर ए डी माइनस ओ डी। तो ए डी कितना था, ये 15.5 था, माइनस 3.5 इसमें से माइनस हो गया, तो ये बच गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास शंकु की ऊंचाई आ गई। ये शंकु की ऊंचाई है और त्रिज्या हमें पता ही है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इसमें। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें दो चीज़ हमारे पास, तो एक तो है शंकु, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
एक तो इसका वर्क पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए हमें और एक इसका चाहिए, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का तो हमारे पास पाई आर एल होता है और उसका होता है 2 पाई, अर्धगोले का 2 पाई r²। अब एल की अगर बात करें तो एल कैसे निकालें हम? हमारे पास ये तो हो गई 12 और त्रिज्या हो गई 3.5। ठीक है, तो एल हमें निकालना पड़ेगा। तो एल निकालते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो। एल इजिकल टू हमारे पास हो जाएगा √h² प्लस r²। अब h कितना है? 12 का स्क्वायर प्लस ये 3.5 का होल स्क्वायर। तो 12 का तो हो गया 144, 3.5 का होता है 12.25 होता है, और इसको मैंने ऐड करा तो ऐड करके हमारे पास आता है ये आ जाएगा, अच्छा 12.5 का होल स्क्वायर आ जाएगा ये, तो हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर आ गया। अब इस फॉर्मूले से इसमें रखेंगे ये, तो पाई 22/7 आर है 3.5 और एल हो गया मेरे पास 12.5 प्लस 22.7 और आर हो गया 3.5 का होल स्क्वायर। 7×5 = 35 यानी कि 0.5 से मल्टीप्लाई करी तो आ गया 11। 11 गुना 12.5 प्लस 222.7, इसको लिखेंगे 3.5 इंटू 3.5, 7×5 = 35। और इसके बाद यह आया हमारे पास, 2 पॉइंट हटा लिए जाएँ तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, और 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 35 और 2 से काटा 10 बार आ गया। तो कुल मिला के ये हमारे पास आ जाता है 11 इंटू 12.5 प्लस ये काट पीट के हमारे पास 77 आएगा। तो ये हो गया 137.5 प्लस 77, तो ये आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये खिलौने का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भुजा 60 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो व्यास क्या होगा? अब यह है हमारे पास उत्तर चौथा। इसमें हमारे पास एक क्यूब है, पहले घन है,
और इसके ऊपर हमने एक अर्धगोला रखना है। ये हमने अध्यारोपित कर दिया अर्धगोला। 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार। तो ये जो हमारी इसकी लंबाई दे रखी है घन की 7 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो ये अर्धगोला रखा हुआ है। अब हमें अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ये अगर पूरी 7 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी? अर्धगोले की त्रिज्या तो हो जाएगी 7/2। ठीक है, अब घन की भुजा क्या है हमारे पास? ये 7 सेंटीमीटर है। अब इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये क्या होगा? इसमें हम ऊपर का जो हमारे पास है, ये इसके अलावा 5 साइडें हैं, तो 5 भुजाओं का तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो बराबर घन के 5 फलकों का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, और उसके अलावा अर्धगोले का पृष्ठ निकालेंगे। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, और अब जो ऊपर से अगर हम इसको देखें तो ये ऐसा होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये पोर्शन भी तो रह जाएंगे ना, ये पोर्शन भी तो चाहिए होंगे। अब इस पोर्शन को कैसे निकालेंगे? तो ये साइड का स्क्वायर, तो इसका आ जाएगा। ठीक है, और इसमें से ये अंदर वाला πr² माइनस कर देंगे। ठीक है, तो घन अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब प्लस घन के फलक, ऊपर इसका अगर नामकरण कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा। इसको कर लेंगे हम ABCD के फलक, ABCD का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे कैसे? 5 फलकों का हो जाएगा 5 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2πr², ये हमारा अर्धगोले का हो गया। प्लस हो जाएगा भुजा का स्क्वायर माइनस πr², भुजा का स्क्वायर माइनस πr²। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, भुजा कितनी है? 7 का स्क्वायर, प्लस 22.7, 7 इंटू 7, प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 22.7 और 7 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा 7 7 49। तो 5 गुणा 49, 7 से काटा 7, और ये आ गया हमारे पास कितना आ जाएगा? अच्छा, 2πr² है, ये 2 बार लिखना पड़ेगा। अब हमारे पास क्या बचता है? 2 से तो 2 काट दो, ये 11 आ जाएगा। 11 77 यहाँ पर आ गया, प्लस यह आ जाएगा 49 माइनस 1 से काट दो, तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14,
अच्छा, यहाँ पर भी हमारा पाई आर स्क्वायर, तो 7/2 और 7/2 आएगा। ठीक है, एक साथ से 7 काट दिया, 2 से काट दिया 11, तो ये आ जाएगा 77/2, -77/2। तो 5 के 49 में मल्टीप्लाई करें तो 245 प्लस 77 प्लस 49 माइनस 77/2, तो ये आ जाएगा, ये तो हमारे पास आ गया 371। 7 और 5 12 होते हैं। अच्छा, इन तीनों को जोड़ दें तो ये आएगा 371 माइनस 77/2, इसके नीचे एलसीएम ले लिया 2, तो याद आएगा 2, अगर एलसीएम ले लें तो याद आएगा 742 माइनस 77, तो ये आता है 665/2, यानी कि 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका क्षेत्रफल आ गया। अतः ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यूँ करके हमारा चौथा क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। चलिए 5वां क्वेश्चन करते हैं। 5वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम एक घन बना लेते हैं। ये हमने एक शंक्वाकार भाग काटा और इसको काट के बाहर निकाल दिया। ये देख रहे हैं आप, ये भाग हमने बाहर काट के निकाल दिया। तो अब इसमें कोई भी भुजा नहीं दे रखी, तो हम इसकी भुजा मान लेंगे ए। ठीक है, तो इसमें कहता है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें हमने ये जो कोण जो है निकाल के फेंक दिया है ये, ठीक है, तो इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें जुड़ेगा, घटेगा नहीं, ये जुड़ेगा। ठीक है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये क्या होगा, यहाँ पर भी हमारे पास 5 तो फलक जो हैं वो बिल्कुल खाली हैं, उसका क्षेत्रफल तो जुड़ेगा जुड़ेगा। तो क्या करेंगे, 5 फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस तो 5 फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो याद आएगा। अब अगर ऊपर से देखें हम तो ये दिखाई दे रहा है, ऊपर का भी हमें चाहिए। ठीक है, तो ऊपर का कैसे निकालेंगे, ऊपर का हो जाएगा ए बी सी डी का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वर्ग का
पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमारी ये भुजा ए है तो ये भी कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो यहाँ से त्रिज्या क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी a/2। चलिए लगाते हैं। 5 फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 5a² प्लस इसका क्या हो जाएगा, a² माइनस वर्ग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का तो हमारा ये हो जाएगा पाई r a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पाई r² होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पृष्ठीय इसका ABCD का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वर्ग का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें जुड़ेगा। तो a² प्लस वर्ग का हो जाएगा पाई r², r हमारे a/2 है तो पाई a²/4 आ गया। और एलसीएम अगर 4 लेते हैं तो 4×6 = 24 a² प्लस पाई a², और a² कॉमन ले लेंगे ऊपर से नीचे 4a²/4 24 प्लस पाई। तो इतना वर्ग इकाई हमारा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा इसका। ठीक है, 5वें का। तो इस तरह से हमारे ये 5 क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं, और इसके बाद बाकी के 6 से लेके 9 तक हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।